हेलो एवरीवन गाइस, यदि आप बीटेक कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि दो ऐसे सेमेस्टर होते हैं। उन दो सेमेस्टर की बैक आपके प्लेसमेंट पे बहुत ज़्यादा असर डालती है और कई बार आपके पास जो प्लेसमेंट के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं। तो आपको इस वीडियो को पूरा जरूर देखना चाहिए जिससे कि आपको जानकारी मिल सके कि कौन से वो दो सेमेस्टर हैं जिनमें आपकी बैक बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे जब प्लेसमेंट होता है तो प्लेसमेंट होते समय क्या है, आपकी कोई भी रनिंग बैक नहीं होनी चाहिए। मतलब आपकी अगर कोई पहले बैक आई हुई थी तो वो आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। मतलब जितनी मेजर कंपनियां होती हैं, जो जितनी ज़्यादातर कंपनियां होती हैं वो ये कहती हैं कि आपका बैक पेपर तो आया हो, लेकिन जब आप कंपनी में बैठ रहे हैं तब आपका वो बैक पेपर क्लियर हो गया हो। अब देखिए, जब आपका बैक पेपर क्लियर हो जाता है तो आपकी वो बैक क्या रनिंग बैक में काउंट नहीं होती है। तो कंपनीज कहती है कि भाई हमारे पास जो भी स्टूडेंट आए उसकी कोई भी रनिंग बैक ना हो। ये कंपनी की डिमांड रहती है अक्सर। अब देखिए, जब किसी स्टूडेंट की बैक मान लीजिए फर्स्ट ईयर में आई तो नॉर्मली वो क्या सेकेंड ईयर में क्लियर कर लेता है या फिर वो थर्ड ईयर में क्लियर कर लेता है। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट की बैक फिफ्थ सेमेस्टर में आती है या सिक्स्थ सेमेस्टर में आती है तो ऐसे सिचुएशन में वो जो बैक पेपर होता है वो क्लियर नहीं हो पाता है। क्लियर क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि फिफ्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर का जो बैक पेपर होता है, फिफ्थ सेमेस्टर का बैक पेपर उसको देने को मिलता है सेवेंथ सेमेस्टर में और सिक्स्थ सेमेस्टर का बैक पेपर उसको देने को मिलता है एट्थ सेमेस्टर में। जब ऐसा मिलता है तो वही कंपनीज तो क्या है सेवेंथ सेमेस्टर से आना स्टार्ट हो जाती हैं। और अगर आपका फिफ्थ सेमेस्टर में बैक आया और सिक्स्थ सेमेस्टर में बैक आया तो भैया आपके पास मौका ही नहीं मिला उसको क्लियर करने का। जब आपको मौका ही नहीं मिला क्लियर करने का तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई आपकी वो बैक क्या रनिंग बैक में काउंट हो जाएगी। और रनिंग बैक में काउंट हो जाएगी तो आप ऑटोमेटिक काफ़ी कंपनीज से पहले ही रिजेक्ट हो चुके होंगे, क्योंकि आप उन कंपनीज में बैठ ही नहीं पाएंगे। जब आप उन कंपनीज में बैठ ही नहीं पाएंगे तो फिर आपके प्लेसमेंट पे क्या बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, आपकी बैक कभी भी फिफ्थ सेमेस्टर में और सिक्स्थ सेमेस्टर में नहीं आनी चाहिए। अदरवाइज आपके प्लेसमेंट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ जाएगा और आपको बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहिए अपने फिफ्थ सेमेस्टर में और सिक्स्थ सेमेस्टर में, क्योंकि ये दो सेमेस्टर ऐसे हैं इनका मौका आपको नहीं मिलेगा बिफोर प्लेसमेंट दोबारा देने का। तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आप इन दोनों सेमेस्टर की बैक को कभी ना आने दीजिएगा। और कोई भी कंफ्यूजन होता है, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो प्लेसमेंट के वीडियोस हैं, आपको कैसे प्लेसमेंट की तैयारी करना चाहिए उसके लिए आप प्लेलिस्ट में जरूर विजिट करें। प्लेलिस्ट का नाम है बीटेक। इस प्लेलिस्ट में जाकर आपके प्लेसमेंट के रिगार्डिंग और वीडियोस देख पाएंगे। और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दें, क्योंकि आपके लिए और भी हमारे रिलेटेड वीडियो आते रहेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।